यात्रा में शामिल सभी मंचासीन, सामने बैठे हुए कमेरा श्रवणशील किसान परिवार व उनके परिवार से जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था में खड़े हैं, सिपाही है, छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन है, हमारी सोशल मीडिया के लोग, नन्हे मुन्ने बच्चे सभी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सामने टेप भी कर रहे हैं सरकार के लिए, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी अभिवादन। जय किसान, जय मूल निवासी, जय भारत, जय जवान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, राष्ट्रीय किसान मोर्चा संविधान के दायरे में रहकर, अनुशासन में रहकर, आर्टिकल 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत हमें संगठन बनाने का अधिकार है। हमें संगठन के माध्यम से समाज में जन जागृति, जन चेतना लाने का अधिकार है। मंच के माध्यम से भाषण, संबोधन, प्रबोधन करने का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत है। और ये मैं बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन को, ये आपका जो जिला है, जिले के प्रशासन को भी हम बता देना चाहते हैं, हम विदाउट इंफॉर्मेशन परिवर्तन यात्रा नहीं निकाले। हमें जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, सरकार से अनुमति लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम इंफॉर्मेशन इसलिए देते हैं कि शांत व्यवस्था में हम लोग काम करते हैं। हमारे शांत व्यवस्था में अनुशासित, मर्यादित तौर तरीके से जो किसान बचाओ देश बचाओ, ईवीएम भंडाफोड़, राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा चल रहा है, किसी जालिम के द्वारा, षड्यंत्रकारियों के द्वारा, ये जो लोग हमारे लोगों को गुलाम बनाए हैं, इन लोगों के द्वारा कोई व्यवधान, कोई दखल ना दिया जाए, इसके लिए इंफॉर्मेशन पहले देते। भारत सरकार गृह मंत्रालय को हमारा इंफॉर्मेशन है, राष्ट्रपति महोदय को इंफॉर्मेशन है, छत्तीसगढ़ के शासन पर और राज्यपाल महोदय को भी हमारा इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस LIOIV हर थाने को दे रहे हैं सूचना। तो हम विदाउट सूचना नहीं है। तो बघेल जी, हम लोगों को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। जब तक हमारा संविधान जिंदा है और जब तक लोकतंत्र है, तब तक हम अनुशासन मर्यादा में हर काम करने के लिए स्वतंत्र है और करेंगे। ये देश का किसान खतरे में है, देश का मजदूर खतरे में है, देश की महिलाएं असुरक्षित है, देश के नन्हे मुन्ने बच्चों का किडनैप हो रहा है और लोकतंत्र आज खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो क्या बचाने के लिए अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आएंगे? कौन बचाएगा संविधान को? कौन बचाएगा लोकतंत्र को? लोकतंत्र भी बचाएंगे, संविधान भी बचाएंगे, किसान भी बचाएंगे, देश भी बचाएंगे। 31 दिसंबर 2023 तक अगर ईवीएम मशीन नहीं हटाई गई तो ये प्रशासन के लोग, शासन के लोग चुनाव आयोग को, राष्ट्रपति को हमारी बात पहुंचा दे
कि अगर 31 दिसंबर 2023 तक ईवीएम मशीन हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ या 100% बैलेट ये वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची जो का मिलान करके अगर रिजल्ट घोषित करने का ये निर्देश जारी करते हैं तो हम ईवीएम मशीन को रहने देंगे, अन्यथा चुनौती देते हैं भारत सरकार को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को। ईवीएम मशीन नहीं हटाया गया, बैलेट पेपर से नहीं चुनाव कराया गया या वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची मिलान करके रिजल्ट नहीं घोषित करने का ये पूरे चुनाव आयोग को आदेश नहीं दिया जाता है। हर जिले के कलेक्टर जो चुनाव अधिकारी होते हैं जिला, उनको आदेश नहीं आता है। तो सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान है 2024 के चुनाव के दिन 15 लाख किसानों से ईवीएम मशीन तोड़वा देंगे, रिजल्ट नहीं निकलने देंगे, ईवीएम मशीन को तोड़वा देंगे। दुनिया के विकसित देशों ने जहां से मशीन का निर्माण हुआ, मशीन जहां बनाई गई, एक बार इस्तेमाल हुआ, वहां के बुद्धिजीवी साथियों ने, वहां के एडवोकेट विद्वान अधिवक्ताओं ने, वहां के लोकतंत्र के रखवाले, लोकतंत्र के मताधिकार का प्रयोग करने वाले वोटरों ने संघर्ष करके, आंदोलन करके, कोर्ट कचहरी के माध्यम से ईवीएम मशीन एक बार चुनाव कराने के बाद दुनिया के विकसित देशों में जिन्होंने बनाया, जापान, स्पेन, अमेरिका में नहीं चुनाव होता है। भारत विकसित देश नहीं है, भारत विकासशील देश नहीं है, विकसित तो दूर दूर का नाम भी नहीं है। दुनिया के 200 विद्यालयों में भारत का कहीं भी नाम नहीं है। भुखमरी में सबसे टॉप पर भारत है। 175 लाख करोड़ के कर्ज में भारत आज डूबा हुआ है। भारत के ऊपर आज के डेट में 175 लाख करोड़ रुपया कर्ज है। प्रति वर्ष भारत 7.5 लाख के लगभग 7.5 लाख करोड़ के लगभग ब्याज भरता है। और ये चड्ढीधारी, ये काली टोपी वाले लोग, संघ के लोग, भाजपा की सरकार संघ के इशारे पर चल रही है। ये लोग कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु है। इस देश में जो मेहनत करता है, जो खेती में काम करता है, जो लेबरगिरी करता है, उसको कर्ज में रहना पड़ता है। बेटी बेटा की जब शादी करता है किसान, उसके हाथ पीले करते हैं तो कर्ज में डूब जाता है। शादी करते हो घर बेटी बेटियों का, बेटा बेटियों की शादी करते हो तो कर्ज होता है कि नहीं? कर्ज होता है, होता है कि नहीं? आप बैठो, बताओ बैठे हुए लोग, होता है कि नहीं होता है? घर बनवाते हो तो कर्ज होता है कि नहीं होता है? होता है। दवा और पढ़ाई इतनी महंगी कर दी गई कि आज हम पढ़ाई और दवाई के लिए भी हमें कर्ज लेना पड़ता है। इसका एक ही मेन कारण है, इस देश में जो हुक्मरान है, इस देश का जो राजा है वो बेईमान है। उसके अंदर ईमानदारी नाम की चीज नहीं है। मालिक बेईमान है और नौकर ईमानदार खोजता है। जो मालिक बेईमान है वो चला है नौकर ईमानदार खोजने। ये संभव है क्या? बेटी बेटा पैदा हम करें, नाम रखा हुआ पंडित जी। समझ रहे हो बात? बात समझ में आ रही है?
बेटा बेटी पैदा हम करे, नाम लगावे पंडित जी, घर द्वार हम बनवावे और गृह प्रवेश करावे पंडित जी, शादी ब्याह करने लायक अपने बेटा बेटियों को पढ़ा लिखा करके नौकरी कराने लायक हम बनावे, बिजनेस कराने लायक हम बनाए, और हर योग्यता अगर लाते हम लोग हैं तो शादी का लगन लगावे पंडित जी। ना हल चले चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। लगता है बात समझ में नहीं आ रहा। आ रहा? ना हल चले चले कुदाली और बैठे भोजन दे मुरारी। मुरारी जानते हो कौन है? इस देश का मुरारी, जो ये मेहनत करने वाले आप लोग बैठे हो, आप ही मुरारी हो। कुदाली कौन चलाता है? फावड़ा कौन चलाता है? हल कौन चलाता है? रोपाई कौन करता है धान का? निकाई कटाई कौन करता है? हमारे लोग करते हैं। हम लोग अन्न पैदा करते हैं तो हमारा कहाँ जाता है? मंदिर में जाता है। जाता है ना? जाता मठों पर जाता है। और वहां कौन बैठा है? मंदिर में। किसी मंदिर में हल चलता है क्या? अगर वहां 12,500 एकड़ जमीन, कितना? 12,500 एकड़ जमीन वाला मैं ट्रस्ट को बता सकता हूँ। वो है जम्बेश्वर धाम, बीकानेर में, राजस्थान में। उस मठ के पास कितना जमीन है? 12,500 एकड़। ठाकुर जी के नाम पर देश में तमाम जगह मंदिरों में हजारों एकड़। सारी जमीन तो उन्हीं पेशवाई ब्राह्मणों के पास है, पंडा पुजारियों के पास है, और हम लोग उन्हीं के खेतों में हलवाई करते हैं और हम लोगों को बेईमान कहते हैं। क्या कहते हैं? बेईमान। बेईमान कौन है? किसान है। बेईमान कौन है? मजदूर है। अबे हरामखोर, तुम लोगों को हम मेहनत करके खिलाते हैं, तुम मुफ्त खोर के लोग, बेईमान तो तुम हो। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले किसानों के असली नेता, किसानों के असली नेता, शिक्षा के अग्रदूत, सामाजिक क्रांति के प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 1848 में कहा था, ऐ किसान भाइयों, ऐ देश के किसान भाइयों, तेरे दो दुश्मन हैं, एक सेठ जी है, एक भट्ट जी है। सेठ जी का मतलब सेठ साहूकार, हाई कास्ट वाला बनिया, गादी वाला। कौन सा बनिया? यानी जो आज हम गांधी जी को जानते हैं, गांधी बनिया थे। तो जब ये बात कहे थे ज्योतिराव फुले, तब गांधी जी पैदा नहीं हुए थे। 1848 में कहे थे, ऐ किसान भाइयों, तेरे दो दुश्मन हैं, एक सेठ जी है, एक भट्ट जी है, एक साहूकार पूंजीपति है, जो आप लोगों का शोषण करता है। कैसे करता है? उन्होंने बताया, सेठ साहूकार सेठ जी डंडी मार है। डंडी मार जानता? घटतौली जानता? डंडी मार का मतलब, आपका अगर अपने हाथ से तराजू से वो तौलता था तो 1 कुंटल 10 किलो बोरे में डालता था तो 1 कुंटल बटता था। अगर आज वो बनिया आपको 1 कुंटल तौल कर बताएगा, घर तौलिएगा तो 95 किलो होगा।
वो डंडी मार। जहाँ गन्ना है, गन्ना कंप्यूटर कांटा से तौला जा रहा है। एक टाली गन्ना 40-45 कुंटल का टाली पर 6 कुंटल मार देता है। तो ज्योतिराव फुले वो 1848 में कहे थे ये डंडी मार है। और क्या कहे थे? ये मिलावट खोर है। क्या कहते हैं? मिलावट खोर है। ये देते हैं किसान शुद्ध माल, किसान चाहते हैं शुद्ध माल, मगर ये किसानों को, उनके भाइयों को मिलावट करके मुनाफा अधिक लेता है। ये मिलावट करता है। तेल में मिलावट, खाद में मिलावट। अभी मैं कल से यहाँ आया हूँ, तमाम जगह सुना 1800-1900 की डाई हम खरीदे और डाई मुझे सही नहीं मिला, डुप्लीकेटिंग डाई मिला। तमाम किसान बताए कल डुप्लीकेट खाद आज ही सुबह मीटिंग में बताए। तो वो मिलावट करता है। और क्या है? मूर्तखोर है। मूर्तखोर मतलब पैसा नहीं लगाया, आया हमारे घर से उधारी माल लेकर गया और बेच करके कभी थोड़ा दिया, कभी उससे ज्यादा दिया, कई किस्त में हमको बेच करके देता है। तो मुफ्त में धंधा करता है। ये आपके दुश्मन है, ऐसा ज्योतिराव फुले कहे। इनसे सावधान रहना है। और क्या कहा? ये भट्ट जी, ब्राह्मण जी, पंडित जी अंधविश्वास पाखंड फैला करके साइड बताते हैं। हमारे लोग क्या करते हैं? पंडित जी बता दो कि पानी कितने नीचे, कितनी गहराई पर है, पानी का बता दो कहाँ निकलेगा। पूछने जाते हैं ना, अगर ट्यूबवेल लगाना है तो बगैर पूछे पंडित जी का कोई बोरिंग कराने वाला, और पंडित जी को मालूम ही नहीं, वो विद्या पढ़े ही नहीं है। यानी विज्ञान से दुनिया की तरक्की होती है और ये पोंगा पंडिताई करके हम लोगों को फंसाते हैं। अगर वेद ही विज्ञान है, ब्राह्मण कहते हैं कि वेद ही विज्ञान है, अबे वेद ही विज्ञान है तो अमेरिका अपने बच्चों को MBBS कराने क्यों भेजते हो? रशिया क्यों भेजते हो? जर्मन क्यों भेजते हो? इंजीनियरिंग करने क्यों भेजते हो? IIT करने क्यों भेजते हो? वकालत करने के लिए लंदन इधर उधर क्यों भेजते हो? LLM के लिए। अरे वेद ही विज्ञान है तो वेद पढ़ा। हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने का ये लोग दो, और यही दोनों लोगों की गठबंधन की वर्तमान में सरकार चल रही है। मोदी जी ने क्या कहा था? बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार। क्या बोले थे? बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। हमारे लोग केंद्र में भाजपा सरकार 14 में लाए। 26 मई 2014 को मोदी जी ने शपथ लिया, और जब शपथ लिए जो जो कहे थे एक भी पूरा नहीं किए, बल्कि कांग्रेस ने जो 56 साल में नहीं मारा था वो डायनामिक सिस्टम से इतने ही साल में सत्यानाश कर दिया। मोदी जी ने कहा था हम देश को बचाएंगे, हम देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन अब कह रहे हैं हम देश बचने ही नहीं देंगे। मोदी तुम्हारी औकात नहीं है, अब देश को बेच सकते हो। राष्ट्रीय किसान मोर्चा स्टैंड ले लिया है, स्टैंड ले लिया है। तुम झूठ बोले थे जनधन खाता खुलवाएंगे, हर खाते में 15 से 16 लाख रुपए डलवाएंगे। किसी के खाते में यहाँ बैठे लोग हैं 15 लाख आया क्या? तुम्हारे खाते में आया? आ क्या रहा जानते हो? घर घर गैस चूल्हा बांध रहे हैं, अंगीठी चुनाव आ रहा है। और क्या
फ्री का राशन और लच्छेदार भाषण। 5 किलो पथगृहस्थी अन्न अगर एक सदस्य पे देते हैं, उससे कोई भला हो सकता है क्या? हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें संपूर्ण आजादी चाहिए। संपूर्ण आजादी में सत्ता और संपत्ति बोनस में मिलेगी। हम संपूर्ण आजादी के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकाले। हमारी लड़ाई सत्ता और संपत्ति की नहीं है, हमारी लड़ाई संपूर्ण आजादी की है। संपूर्ण आजादी में सत्ता और संपत्ति बोनस में मिलेगी। किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोड़ 11 नवंबर 2019 से चली। 84 दिन उत्तर प्रदेश में चला। उत्तर प्रदेश में चलने के बाद भारत सरकार को कोरोना लाना पड़ा और कोरोना पीरियड में भी 20 मार्च को ये हमने स्थगित किया। 22 मार्च 2020 को मोदी जी टीवी पर आकर के क्या घोषणा की है? उधर तो नोटबंदी का घोषणा कर दिए थे आधी रात में, और फिर टीवी पर दूसरे बार आए, क्या कहे? 22 मार्च 2022 हेल्थ इमरजेंसी लागू होगा। कोई घर से नहीं निकलेगा, छत पे चढ़ेगा या अपने घर से क्या करेगा? ताली बजाएगा रात में, और क्या करेगा? थाली बजाएगा, और अगर वो मोमबत्ती जलाएगा और कहेगा गो कोरोना गो। अबे पागल, बीमारी है तो दवाई से न बीमारी ठीक होगी। बीमारी किससे ठीक होती है? दवाई से। अस्पताल में जाना पड़ता है। बीमारी कौन है उसका टेस्ट कराना पड़ता है, टेस्ट के हिसाब से इलाज होता है, तब जाकर के मरीज ठीक होती है। तो कोरोना आया, तो ये कोरोना में क्या किया? ताली और बजवा दिए। तो हमारे लोगों ने ताली बजाया। इसमें कितने लोग ताली बजाए थे? हमें तो लगता सबने बजाया था। एक भी व्यक्ति इसमें नहीं हमें लगता होगा जिसने ताली, हो सकता इक्का दुक्का लोग ताली ना बजाए हो। ताली सबने बजाया, ताली बजाया है? मगर कोरोना नहीं गया। और हुआ क्या? लॉकडाउन संपूर्ण लागू हुआ। 25 मार्च 2022 को संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। यानी आप लोग घर से नहीं। अरे उस पीरियड में जो भाजपा वाले कहते हैं, संगी लोग क्या कहते हैं? बगैर ईश्वर के मर्जी का, बगैर ईश्वर के मर्जी का पत्ता नहीं हिलता है। मगर मोदी ने एक ऐसा फरमान निकाला कि पत्ता हिलने का नाम नहीं। 5 भगवान घर में कैद हो गए उनके एक आदेश पर। ब्रह्मा के घर में ताला, विष्णु के घर में ताला, शंकर के घर में ताला, राम और कृष्ण के घर में ताला, 33 करोड़ देवी देवताओं के घर में ताला, स्कूल में ताला, फैक्ट्रियों में ताला, और रेल का इंजन और डिब्बे में ताला, बसों में ताला, सारा बंद कर दिया गया। और ये क्या बोले? आपदा में अवसर है, आपदा में अवसर है। मोदी जी, आपदा में अवसर तुम्हारे बाप की बपौती मोहन भागवत की नहीं है। आपदा में अगर तुम्हारी अवसर, तुम अवसर बता रहे हो हमारे किसानों को मारने के लिए 3 काले कानून बनाए थे ना, यही आपदा में अवसर था। 5 जून 2020 को अध्यादेश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लाए और सितंबर माह में कानून बना दिए। आपदा में संसद बंद है, सदस्य लोकसभा के सदस्य नहीं आए, फिर भी कानून 3 किसान के विरोध में बन गए। और क्या बना दिए?
29 लेबर एक्ट में संशोधन कर दिए। 29 लेबर एक्ट में संशोधन करके पर्यावरण का कानून बनाए और हमारे बच्चों को, मजदूरों और किसान गरीबों के बच्चों को मारने के लिए, यानी उनकी नस्ल खत्म करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए। 4 कानून बना करके सत्यानाश करने के लिए एक कानून लाए। हम लोग बैठे नहीं थे। किसानों ने दिल्ली के चारों बॉर्डरों को घेर लिया था। आप लोग जानते हो 26 नवंबर से 2020 से 2 सेल्सियस पर दिल्ली के चारों 6 बॉर्डरों को घेर लिया था। गाजीपुर बॉर्डर, ताजा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर, दिल्ली जयपुर हाईवे, सारे बॉर्डरों को जाम कर लिए। वो बैठ गए। मोदी को आगे ना बढ़े। मोदी ने ऐसा कील काटा ठोकवाया कि जब ये आंदोलन 13 महीने के बाद 750 किसानों को मौत गई, कानून वापस लेना पड़ा। नाक रगड़ करके मोदी को कानून वापस करा करके दिल्ली से मैं लौटा था। वो दिन था 11 दिसंबर 2021 था। तो मोदी जी, तुम्हारी औकात चुनाव जीतने की नहीं है। यूपीए एनडीए का आज औकात नहीं है कि वो अपने बलबूते चुनाव जीत ले। कांग्रेस के ब्राह्मणों, भाजपा के ब्राह्मणों, चड्ढीधारी संघियों, तुम्हारी हर चुनौती हमारे बाप दादाओं ने, फूले साहू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार करके तुम्हें चुनौती दिया है। और अब तुम लोगों की पोल पट्टी खुल गई है। तुम इस देश के रहने वाले नहीं हो, विदेशी हो। अंग्रेजों को तुम लोगों ने, तुम्हारे पुरखे पूर्वजों ने इसलिए भगाया कि अंग्रेज विदेशी था। अंग्रेजों को क्यों भगाए? कि अंग्रेज विदेशी है और कोई विदेशी किसी देश में रह सकता है, खा सकता है। जैसे हमारे लोग वीजा पासपोर्ट से दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं, कमाते खाते हैं, लेकिन राज सत्ता में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो ब्राह्मण इस देश का रहने वाला नहीं है, मूल निवासी नहीं है, विदेशी है। इसलिए भारत के हर पिलरों से उन्हें हम लोग हटाए गए और अपनी आजादी लाए गए। इस देश का हमारा मूल निवासी हुक्मरान बनेगा। गांव से लेकर के राष्ट्रपति तक हमारे लोग स्थापित होंगे। और साथियों, ठंडी का सीजन है, काफी देर से आप लोग इसमें चल रहे हो। ये हमारे परिवर्तन यात्रा के 27 मुद्दे, कितने मुद्दे हैं? 27। कोई भी सरकार भारत की ऐसी नहीं है जिन लोगों ने गोली किसानों को, मजदूरों को ना मारा हो। डेट बाई डेट बता सकता हूँ। ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर ले। साथियों, दो जून 1992 को 2 जून 1992 को जो एलपीजी का कानून बना, 1991 में कांग्रेस ने बुनियाद रखा। उसके तहत उत्तर प्रदेश में जो सरकारी कंपनी सीमेंट का था, डाला कंपनी, जो सोनभद्र में है, डाला में, सोनभद्र जिले में डाला में सरकारी कंपनी है। उस सरकारी कंपनी को कांग्रेस के समर्थन में, जो आज नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी ने बेच दिया था। तो हमारे मजदूर, उस फैक्ट्री जब बिक गई, हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी निकाल दिए गए कि मजदूर आंदोलन किए। 2 जून 1992 को गोली चली। 18 लोगों को अखबार और टीवी चैनल पर दिखाया गया मृत्यु, लेकिन मरे थे दर्जनों में। ये अन्याय उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में
मुलायम सिंह के पीरियड में शुरू हुआ कहानी। 10 सितंबर 1992 में, ये आज नहीं है जिंदा, कल्याण सिंह भाजपा की गवर्नमेंट थी। 10 सितंबर 1992 में गन्ना बकाया को लेकर के किसान आंदोलन कर रहा था कि हमारा भुगतान करा दो। भुगतान नहीं करा रहे थे साथियों। आंदोलित किसानों पर कल्याण सिंह की सरकार ने पुलिस के लोगों से गोली चलवाया। 2 किसान मौत के घाट उतार दिए गए। एक का नाम था पड़ोही चमार और दूसरे का नाम था जमींदार मियां। 10 सितंबर 1992 का घटना है। आपके मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से था तो मुल्ताई नाम का एक स्थान है। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मुल्ताई में किसानों के ऊपर गोली चलवाया था। ये 1998 में 12 जनवरी 1998 को 24 किसान मारे गए थे। 2002 में उत्तर प्रदेश में बस्ती के मुंडेरवा चीनी मिल गेट के सामने भारतीय किसान यूनियन के जो महेंद्र बाबू टिकैत थे, उनके नेतृत्व में आंदोलन 6 दिसंबर से चल रहा था। 6, 7, 8, 9, 10 को चला। 11 दिसंबर को मायावती ने 23 कुर्मियों को गोली से मरवा करके किसानों को मौत के घाट उतार दिया, जिनको रोड पर गाड़ा गया है। हर साल हम शहादत दिवस के रूप में माल्यार्पण करने जाते हैं। पिछले साल मेसराम साहब भी गए थे। साथियों, 2016 में उड़ीसा में जाजपुर में आदिवासियों की जल जंगल जमीन वहां की सरकार छीन लिया था, उजाड़ दिए गए थे, आंदोलन कर रहे थे। 2016 में हमारे 16 आदिवासियों को जाजपुर में मारी गई थी। उड़ीसा की सरकार ने गोली मरवाया था। साथियों, 6 जून 2017 को मंदसौर मध्य प्रदेश में कर्ज माफी के नाम पर आंदोलन चल रहा था। तो वहां का ये जो सबके मामा है शिवराज चौहान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गोली चलवाया। 6 ओबीसी किसान मारे गए थे। 6 जून 2017 को 2018 में 9 आदिवासी अपने खेतों पर अपनी फसल की हिफाजत कर रहे थे। ब्राह्मण कलेक्टर बिहार का वो सरकारी जमीन अपने परिवार के नाम कर लिया था, और जब उसका नामांतरण हुआ एक यादव प्रधान के हाथ बेचा। कर्जा छुड़ाने के लिए ये जोगी सरकार के सह पर बिहार से 300 ये जालिम लोग आकर के हमारे 9 आदिवासी किसान भाइयों को खेतों पर कत्लेआम कर दिया। एक किसान बाजार से आ रहा था, आदिवासी परिवार बाजार से आ रहा था। उससे पूछे क्या नाम है, किस जाति के हो? उन्होंने बता दिया हम उसी गांव के हैं। उसको वहीं रास्ते में मार दिए 10 आदिवासी को। 2020 में जब आंदोलन चला 750 किसान को जान गंवानी हुई दिल्ली बॉर्डर पर, और 4 किसानों को खीरी लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है टेनी मिश्रा का बेटा रोक दिया था गाड़ी को खीरी लखीमपुर में। जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना? ये सारी सरकार जालिम है। एक भी सरकार, पावर तो साथियों सेंट्रल में होता है, पोजीशन स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। हमारे लोग फाइनेंशियल गेम खेलते हैं, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोग फाइनेंशियल गेम खेलते हैं, इनकम गेम खेलते हैं, और कुछ बचे खुचे पोजीशन गेम खेलते हैं। लेकिन सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा दुनिया का सबसे सुपर गेम, सबसे पावर गेम
सबसे पाक पवित्र गेम है जो पॉलिटिकल गेम है। राजनैतिक शक्ति दुनिया की महाशक्ति है जिससे सब कुछ बचाया जा सकता है, वो है पॉलिटिकल गेम। उसको हमारे लोगों को खेलने नहीं आता। ये ब्राह्मण खेल रहा है, जाति का नेता पैदा करता है, जाति का नेता हर क्षेत्र में पैदा करता है और जाति के नाम पर वोट लेता है और वोट लेकर के हमारे लोगों का पीठ तोड़ता है। हम लोग वोट देते हैं जाति के नाम पर, जाति नेता कहाँ वोट देता है? उधर रुपया लेकर, बड़ा रुपया लेकर। ये बहुत ही काशीराम साहब के जमाने के कुछ बता देना चाहता हूं। 2009 में कांग्रेस की फुल मिचौटी की सरकार बन गई ईवीएम मशीन के द्वारा। किससे? ईवीएम मशीन के घोटाले से। हमारे लोगों ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, भाजपा, पंजा और कमल के खिलाफ वोट दिया। किसको? हाथी को दिया, साइकिल को दिया। 22 सीट, 23 सीट समाजवादी पार्टी को मिला लोकसभा का, फादर जी, और 22 सीट हाथी वाले बीएसपी को मिला और कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई तो जनता दिया हाथी और कमल के फूल के खिलाफ, मगर मायावती और मुलायम सिंह ने हाथी और वो हाथ का, जो हाथी और साइकिल को वोट मिला था जनता का, बगैर मांगे बगैर शर्त समर्थन कांग्रेस कर दिए। तो हमारे वोटों का वैल्यू शून्य हो गया कि नहीं? हमारा संविधान का ताकत हमारे जाति नेता खत्म कर दिया कि नहीं? खत्म कर दिए। आप बोलिए भाई। सही है। जनता ने वोट दिया कांग्रेस, भाजपा, फूल और कमल, फूल और पंजा के खिलाफ, और हमारे नेता वो दे दिए बगैर शर्त, बगैर समर्थन का, वही कांग्रेस को। तो क्या फायदा हुआ? तो साथियों, बोल 85, जय मूल्यवासी, बोल 85, जय मूल्यवासी। थोड़ा आवाज लगना चाहिए कि हाँ हम लोग जिंदा हैं, हम लोग अपने महापुरुषों का अधूरा काम पूरा करने वाले। ये 27 मुद्दे हैं हमारे। 27 मुद्दे में अम्बेडकर नगर जिले के दर्जनों किसानों का धान विक्रय भुगतान मूल्य वर्ष 2009-10 का लगभग 25 लाख से ज्यादा अभी तक बकाया है। शासन प्रशासन विफल रही भुगतान कराने में। इस मुद्दे को लेकर हमने 26 दिन तक आमरण अनशन किया था। 5 ml डेली हमारा खून अस्पताल में काढ़ा जाता था और हमारे यहाँ 4 उस समय मंत्री थे, मंत्री भी थे हमारे यहाँ के लोग, लेकिन ये भुगतान आज तक नहीं कराया गया। तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में गन्ना बकाया मूल्य को लेकर आंदोलित किसानों को जो गोली मारी गई थी, जहां भी गोली मारी गई है, उन किसान परिवार के जो सदस्य जिंदा है, एक मुखिया को हर साल 5 लाख का किसान क्षतिपूर्ति, जब तक ये उसका परिवार नवल्द नहीं होता है तब तक हर वर्ष मिलना चाहिए 5 लाख। तीसरा मुद्दा है 2004 से चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराकर किसानों के वोट के अधिकार विहीन कर रहा है, जिसके कारण किसानों के धरना प्रदर्शन के अधिकार पर सुनवाई शून्य हो गई है। किसानों की आत्महत्याएं नहीं बल्कि सामूहिक आत्महत्याएं जालिम शोषक शासकों द्वारा करवाई जा रही है। ये ईवीएम से हो रहे चुनाव के दुष्परिणाम है। ईवीएम से चुनाव बंद हो और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। आप लोग सहमत हो गए? सहमत हो गए? सहमत हो हाथ उठाइए। ये मुद्दा नंबर 4 है किसानों द्वारा समस्त उत्पादित मालों का फसल की उपज का बाजार पूंजीपतियों के चंगुल से छुड़ाकर
किसानों के हाथों में सरकार सौंपे। उत्पादित फसलों के मूल्य तय करने का अधिकार किसानों को सरकार सौंप दे। ये होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। सहमत हो आप लोग? मुद्दा नंबर 5 है भूमधिग्रहण जमीन। भूमधिग्रहण बिल के तहत किसानों की जमीन का 50% शेयर पर तथा पूंजीपतियों के उद्योग धंधे स्थापित है पूंजीपतियों के पूंजी का 50%, यानी हमारी जमीन का 50% शेयर और उनके रुपए का 50% शेयर पर ही जमीन वो अधिग्रहित करे। हमें पैसा थोड़ा था पैसा लेकर हमें जमीन ना छीने, यानी जो मुनाफा हो आधा किसान को मिले आधा पूंजीपतियों को मिले, तो किसान उद्योगपति होगा कि नहीं होगा? होगा। ये है बिंदु। देश के प्रथम लोकतंत्र में 1952 में जो बजट था वो पर्याप्त था। आज बजट किसानों के लिए 1% है जो अपर्याप्त है, ये आशय का है। ये मुद्दा नंबर 7 है किसानों द्वारा उत्पादित मालों का सरकार किसानों के आवश्यकता अनुसार प्रत्येक दिन खरीदारी करे। जैसे धान खरीदी है ये 2 महीने होता है, 3 महीने होता है, डेली होना चाहिए। जब चाहे किसान अपना माल सरकारी रेट पर बेचे, ये है। और ये 8वां मांग है किसानों के उत्पादित मालों का खरीद के समय बड़े पैमाने पर हो रही घटतौली कमीशन खोरी सरकार तुरंत बंद करावे। ये बिंदु नंबर 9 है 50 वर्ष से ऊपर वाले किसानों को 15,000 रुपए प्रति महीने 1 तारीख को सम्मान पूर्वक जीने के लिए किसानों को पेंशन दिया जाए। किसानों को पेंशन चाहिए नहीं? विधायक हो जाता पेंशन लेता, सांसद हो जाता पेंशन लेता है, नौकरी करने वाले रिटायर पर पेंशन लेते हैं। और हम जब से चलने लायक होते हैं तब से खेत पर पिता के साथ जाते हैं, माता के मरने तक खेती में काम करते हैं। कोई पेंशन है क्या किसी को? 15,000 कम से कम मिलना चाहिए। जय जवान जय किसान। और अगला मुद्दा है सरकारी खेती योग्य जमीन ट्रस्टों, न्यासों, मठों से हजार एकड़ नामे जमीन, अनाधिकृत बगीचों की सैकड़ों एकड़ अमर्यादित जमीन छीन कर भूमिहीन किसानों में बांटा जाए। यानी 44% देश का किसान मजदूर भूमिहीन है। ये ट्रस्ट न्यास मंदिरों के नाम जमीन है, उसको सरकार छीन करके भूमिहीनों में दे, तब जाकर 5 किलो पात्र व्यक्ति से कुछ होने वाला नहीं। ये 12वां है सरकारी खेत। ये 13 नंबर का है जब तक देश का पिछड़ा तथा मूल निवासी किसान SC, ST, OBC माइनॉरिटी मुख्य धारा में न आ जाए तब तक उन्हें विशेष सुविधा, उन्नतशील बीज, पानी, खाद, दवा, बिजली व अन्य प्रमुख सभी सुविधाएं मुफ्त दिया जाए। किसानों को बीज का, खाद का, बिजली का एक भी पैसा लगना नहीं चाहिए। ये है तो इस टाइप के 27 मुद्दे हैं। हर खेतों को पानी मिलना चाहिए, हर असिंचित खेतों को नदियों से है 21 नंबर का अनुसूची 5वीं 6वीं तत्काल प्रभाव से लागू कर आदिवासी को किसानों को जल जंगल जमीन से बेदखली का कार्यक्रम सरकार तत्काल प्रभाव से बंद करे। यानी आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। जल जंगल जमीन से जब तक अनुसूची 5-6 है आदिवासी को बेदखल करने का राइट सरकार को नहीं है। स्वायत्त शासन लागू है। आपका जो सरपंच होगा वो कलेक्टर का अधिकार, उसका कलेक्टर भी अतिरिक्त होगा, आदिवासी होगा, प्रधान भी आदिवासी होगा, उसका सारा लेखा जोखा बैंक आदिवासियों का होगा और आदिवासी को बेदखल करने का सरकार को प्राविधान नहीं है। ये भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथियों साथ ही साथ तमाम मुद्दे हैं, महिलाओं के सुरक्षा का है और मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, चाहे बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़े, चाहे देश में पढ़े, प्रदेश से बाहर, देश से बाहर पढ़े, सरकार फुल सुविधा उसे दे। फ्री ऑफ कास्ट प्राइमरी में केवल नहीं, ये तमाम मुद्दे हैं। इसके लिए हम लोग ये आंदोलन करने के लिए 6 लाख गांव में जा रहे हैं
हमारा मकसद जन आंदोलन है, जन क्रांति है। अगर सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है तो आने वाले समय में हम 115 लाख किसानों को तैयार कर रहे हैं। फिर हम बता रहे हैं 15 लाख ईवीएम मशीन तोड़वा देंगे, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। 2024 में भाजपा की सरकार ब्राह्मणों की सरकार नहीं बनने देंगे, सरकार बनेगी अब उसके बाद अपनी मूल निवासियों का। आप लोग सहमत हो? तुम मुझे मुट्ठी भर अनाज एवं समय दो, हम तुम्हें 90% भूमि एवं संपूर्ण आजादी देंगे। इन जालिमों से जमीन छिनवा करके अपने मूल निवासियों में बांटने का काम करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्पित है। इस संविधान का भी हिफाजत करेंगे। आप लोग साथ सहयोग देने के लिए तैयार हो? एकदम है। तो देखो भाई, फ्री में ब्राह्मण आजाद हो रहा, मगर हम लोग गुलामी फ्री में आजाद नहीं हो पाएंगे। आजादी के लिए हमें कीमत और कुर्बानी चुकानी होगी। हर समस्या की जड़ गुलामी, समाधान आजादी मुफ्त में नहीं मिलती है, कीमत और कुर्बानी चुकानी पड़ती है। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के भगाने के लिए जान तक गंवाया, ब्राह्मण आजाद हो गए। तो अब हमें जान नहीं देने का जरूरत है, हमें जान देने का और जान लेने की जरूरत नहीं है। संविधान है, इसलिए बोल 85 जय मूल निवासी। 1 रुपए में आजादी। उस समय सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए, किसी ने सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया था? ललित लिया था ना? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। लेकिन हमने कहा खून हमारे लोगों के पास है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से? तो हमने कहा तुम मुझे मुट्ठी भर अनाज एवं समय दो, हम तुम्हें 90% भूमि एवं संपूर्ण आजादी देंगे। यानी जो पैदा करते हैं, हर प्रत्येक घर की महिला पुरुष अपने घर 1 मुट्ठी अनाज निकालेगा। 1 मुट्ठी अनाज के ढेर में टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, राहुल गांधी, वरुण गांधी, इधर का भाजपा, इधर का ब्राह्मण, उधर का ब्राह्मण, संघ का ब्राह्मण, सारे लोगों को आप लोगों के 1-1 मुट्ठी अनाज के ढेर में ऐसा दबूंगा कि कभी भी निकल नहीं पाएगा। ये है ताकत आपके अन्न की। अगर किसान खेती करना बंद कर दे, किसान अन्न देना बंद कर दे, किसान अन्न का आपूर्ति अगर जिस दिन ब्राह्मणों के घर बंद कर देगा, जो सांसद विधायक हमारे खिलाफ कानून बना रहे हैं खिलाफ में और बोल भी नहीं रहे हैं, उनके घर का जल्दी ही आपूर्ति बंद कराने वाला हूँ। या तो ब्राह्मण ये शोषण करना बंद कर दे, सबको संख्या के आधार में हर हिस्सेदारी दे दे, अन्यथा उन्हें सत्ता छोड़कर जाना होगा। इसकी तैयारी कर रहा हूँ। बोल 85 जय मूल निवासी। फूकनी से गाजा से बीड़ी, गाजा बीड़ी चिलम है ना, सिगरेट, स्मगलर जो जलाता है, हम पीते हैं तो जलता है ना, कलेजा जलता है, लोग मरते हैं, जल करके मर जाते हैं, बर्बादी होता है शरीर का, परिवार का, देश का, रुपए पैसे का। इससे बचा करके फुकनी से। और थुकनी क्या है? गुटखा, पान मसाला, सुरती, तंबाकू, तमाम चीज लोग खाते हैं तो उसमें कैंसर होता है दांतों में, कैंसर हो रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो ये फुकनी, गांजा, बीड़ी, कोकीन, मार्फिन, ताड़ी, शराब जो नशा करता है अपने परिवार का, देश का, समाज का, इससे बचा करके अगर 1-1 रुपया दोगे तो हमारी संख्या इस देश में कितनी है? 110 करोड़। पूरी पॉपुलेशन नियर अबाउट 140 करोड़। 110 करोड़ से ज्यादा हम लोग हैं, तो 10 करोड़ बट्टा डाल दो, बचा कितना? 100 करोड़। 100 करोड़ है, बट्टा डाल दो, जबकि हम 110 है। अगर 1-1 रुपया डेली आप लोग अपने आजादी के लिए देंगे तो कितना होगा? 100 करोड़। एक दिन में कितना होगा? 100 करोड़। और 30 दिन में कितना होगा? 300 करोड़।
और इंटू 365 दिन में बहुत होगा। अमेरिका से अच्छा अस्पताल यही खुल सकता है, अमेरिका से, रसिया से अच्छा विद्यालय आपके यहाँ खुल सकता है। आपके पैसे थे तो बोल 85। जय बोल निवासी। हमें लगता है समझ में नहीं आया ये बात। जहर मुफ्त में मिलता है क्या? अगर कोई मरना चाहता है, मरना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन जब विपत में पड़ जाता है, टेंशन तनाव में, तो जहर खा करके मर जाता है, सुसाइड करता है। तो जहर खाने के लिए जब दुकान पर जाता है जहर लेने, तो फ्री मिलता है क्या? नहीं। जहर फ्री में नहीं मिलता है तो आजादी मुफ्त में फ्री में मिलेगी क्या? नहीं। तो बचाने के लिए ये आंदोलन है। हम भूमि भी बचाएंगे, फसल भी बचाएंगे, अपनी नस्ल बचाने के लिए, आजादी के लिए 1 रुपया या 1 रुपये से जो भी ज्यादा हो, जितना भी आप लोगों का योगदान होना चाहिए कि नहीं, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना ये चाहिए। 3-3, 4-4 गाड़ियां चल रही है, ये सोनिया के खून से चल रहा है क्या? नहीं। ये मेनका के खून से चल रहा है? राहुल गांधी, वरुण गांधी, मोहन भागवत, मोदी जी, जेपी नड्डा, ये जितने भी जालिम हैं, इनके खून से चल रहा है क्या? नहीं। तो ये अपने लोगों की समस्या, अपने लोगों का समाधान, संगठन स्वाभिमानी स्वावलंबी अगर बनाना है तो अपने लोगों का साथ सहयोग चाहिए। अगर हमारे लोग ईमानदार हैं, हमारे लोग ईमानदार है, बेईमान नहीं है, तो ये 7 लाख गांव में जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? होनी ये चाहिए। 7 लाख में एक कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। होना चाहिए ना। तो इसके लिए खर्चा कौन चुकाएगा? हम लोग कौन चुकाएगा? हम ही लोगों को चुकाना होगा ना भाई। बोल 85। जय बोल निवासी। 1 रुपये में आजादी। हमने अपना ये गमछा बिछाया था गुजरात में, अहमदनगर में, वहाँ के लोगों ने 72,000 रुपया दिया था। लेकिन यहाँ हमारे लोग ज्यादा गरीब हैं, लेकिन दिमाग से गरीब मत बनिए, धन से गरीब होइए, काम चल जाएगा। 1 रुपया 2 रुपया 10 पैसे के लिए हमारे लोग गरीब नहीं है। बोल 85। जय बोल निवासी। 1 रुपये में आजादी वहाँ बिछाइए, जिनसे जो भी संभव हो, 1 रुपया 2 रुपया जो भी संभव हो सबको देना चाहिए। मुफ्त में आजादी मिलने वाला नहीं है तो देना चाहिए, नहीं है नहीं देना चाहिए। हर अच्छे काम का शुरुआत अच्छे लोग करते हैं, हर अच्छे काम की शुरुआत अच्छे लोग करते हमारे लोग क्या करते हैं कि चूहा के गले में, बिल्ली के गले में कौन चूहा घंटी बांधे? आजादी की घंटी कौन बांधे? तो हर अच्छे काम अच्छे लोग करते हैं, जो भी संभव हो 1 रुपया 2 रुपया 10 20 100 50 200 500 1000 देना चाहिए। अगर आप लोग नहीं देंगे तो निश्चित है आजादी मिलने वाली नहीं। बोल 85। जय बोल निवासी। लेकिन साहू जी को लग रहा है कि आजादी के लिए देना चाहिए, उधर 100 रुपया इधर 100 रुपया, आप सभी लोगों के तरफ से आ रहा, आपके द्वारा आ रहा है 500 रुपया। नहीं, इधर फोटो खींचिए, रुकिए भाई, फोटो खींचिए। फोटो इधर भी आप लोगों के द्वारा ये दिया जा रहा है, सारे लोगों को देना चाहिए। नहीं है तो नहीं, है तो देना चाहिए और सबको देना चाहिए। ये आजादी का आंदोलन छिड़ चुका है, महिलाओं के तरफ से इन लोगों को भी लग रहा है कि हमें भी देना चाहिए, सारे लोग दे रहे हैं, देना चाहिए। नहीं है तो आपके गांव से ही आ रहा है, ये करोड़ों रुपए के बराबर है। चलिए फटाफट, देर हो गया अभी। हाँ, आप अभी लोगों का जाएगा ये नहीं ना? काउंटिंग हो जाएगा, कितना आया ये सब लोगों घोषित की है, होगा, सब लोग। उसके बाद सर, ये संविधान का उधर कोई भी बुक भी रखा हुआ है, जिसको भी ले जाना है वो बोलिए। संविधान का बुक। अच्छा, ये संविधान का बुक है, ये जिनको भी लेना हो उसका जो सहयोग राशि है वो दे करके ले सकते हैं, पढ़ना चाहिए। गीता रामायण सबके घर है, संविधान नहीं है। हर घर में संविधान होता है, संविधान ही रक्षा करेगा आप लोगों का, संविधान ही आप लोगों के घर में नौकरी देगा, संविधान ही जमीन देगा, संविधान ही महिलाओं की रक्षा करेगा। तो संविधान पढ़ना चाहिए और इसको पढ़ करके इसका उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका भी। बहुत 85। जय बोल निवासी। वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। और खेतों को पानी दो, पानी दो, पानी दो। हर खेतों को उन्नतशील बीज दो, बीज दो, बीज दो। बिजली पानी मुफ्त में दो, मुफ्त में दो, मुफ्त में दो। अडानी अंबानी सा सारा कर्ज रिकवरी करो, रिकवरी करो, रिकवरी करो। जब तक अडानी अंबानी के कर्ज का रिकवरी नहीं तब तक किसानों का कोई बकाया देनदारी नहीं, देनदारी नहीं, देनदारी नहीं। साथियों, जब तक ये मजाक बना दिए हैं, हजारों हजार लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी का माफ करते हैं, हमारे किसानों का बिजली बिल नहीं माफ करते हैं, ब्याज माफ नहीं करते, तमाम चीज है। तो ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आप लोगों को संगठन में मेंबर बनना होगा, पदाधिकारी बनना होगा, गांव गांव में कमेटी बनाना होगा और हमें 24 में तैयारी करना होगा लड़ाई की। धन्यवाद। हेलो, अभी जितने भी साथी हैं अभी कोई नहीं जाएंगे। ये आप लोगों के गांव से जो जन आंदोलन निधि दिया गया है उसका अभी गिनती हो रहा है। उसके बाद आप लोगों के साथ फोटो सेशन होगा।